हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द लेक्चर नंबर 11th ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो सिग्मा बॉन्ड है या जो पाई बॉन्ड था उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द वीबीटी इन डिटेल्स। ओके, सो हम लोग ने, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि जब ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे तो उस टॉपिक में एक और टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे, दैट इज़ द पी पाई डी पाई एंड डी पाई बॉन्डिंग। क्लियर है, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अगर हम पी पाई और डी पाई या डी पाई बॉन्डिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए कि भाई हमें वीबीटी का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। मीन्स जो ओवरलैपिंग ऑफ जो ऑर्बिटल है उसके बारे में हमें आना चाहिए, और जो सिग्मा बॉन्ड या जो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हमें आना चाहिए। जो बच्चों को आ रहा है दैट इज गुड, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो मैंने बहुत ही डिटेल में जो लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर जो 10 है केमिकल बॉन्डिंग का, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई ये पी पाई डी पाई और डी पाई बॉन्डिंग कैसे बनता है और ये क्या होता है, और मीन्स एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो गाइस, जो बेसिकली ये जो पी पाई डी पाई या डी पाई बॉन्डिंग से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो जनरली जो एग्जामिनेशन जो बोर्ड लेवल पे होते हैं उस पर पूछे नहीं जाते, बट इससे क्वेश्चंस कहाँ पे आ सकते हैं, आपके आईआईटी जेईई में आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई पी पाई डी पाई या डी पाई बॉन्डिंग क्या है। क्लियर है। तो इसके पहले आप थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो किस तरह से ओवरलैपिंग होता है। वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। और जो पाई बॉन्ड होता है उसमें ओवरलैपिंग कैसे होता है, उसमें ओवरलैपिंग है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, मीन्स लेटरल ओवरलैपिंग होता है, जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, जिसके वजह से जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है, वीकर होता है इन कंपैरिजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। तो हम लोगों ने देखा था कि भाई जो सिग्मा बॉन्ड है जिसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, तो किस किस ऑर्बिटल के बीच में बनता है, तो ये बनता है एस एंड एस के बीच में, एस एंड पी के बीच में, एंड पी एंड पी के बीच में। क्लियर है। उसी प्रकार हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई ये जो पाई बॉन्ड है ये कैसे बनता है, किसके किसके बीच में ओवरलैपिंग हो सकता है, पी 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 डी एंड डी डी, इसमें कहीं भी एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये हमारा बेसिक का जो नॉलेज है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द लेक्चर नंबर 11th ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जिसके अंतर्गत हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पी पाई डी पाई एंड डी पाई बॉन्डिंग। क्लियर है। तो अगर जब गाइस हम लोग ने देखा था जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई यहाँ पे जो पी पाई जो बॉन्डिंग हो रहा था तो उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि ये भाई एक पी ऑर्बिटल ए है लाइक दैट, एंड एक जो दूसरा जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, इस तरह से ओवरलैपिंग करता था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, पी पाई बॉन्डिंग। क्लियर है। उसी प्रकार अगर हम लोग बातें करें पी पाई डी पाई क्या, तो क्या होगा इसमें, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं।
पी डी कि अगर मैं बातें करूं तो क्या है, यहाँ पे p ऑर्बिटल हम लोगों ने पढ़ा है a है, दिस वन इज द p ऑर्बिटल एंड जो d ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप होता है डबल डम्बेल, मीन्स लाइक दैट दिस वन। क्लियर है। और जब इसका ओवरलैपिंग होता है तो कैसे होता है, जब इसका ओवरलैपिंग होता है दोनों का तो क्या होगा, ऐसे देख लो, ये देखो ये ओवरलैपिंग हो रहा है तो दिस वन विल बी कॉल्ड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। क्लियर है। अगर हम इसी प्रकार अगर हम बातें करें डी और डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का तो उसका कैसे होगा, उसका होगा कि भाई अब हमारे पास कितने शेप हैं, हमारे पास दो डी ऑर्बिटल हैं जो कि डबल डम्बेल होते हैं, तो डबल डम्बेल कैसे होंगे और उनका ओवरलैपिंग कैसे होगा। क्लियर है। जैसे 1 2 एक डी हो गया एंड देन अनदर ऐसे बना लो लाइक दैट। दिस वन इज द ओवरलैपिंग बिटवीन द डी एंड डी ऑर्बिटल। क्लियर है। तो गाइस अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि भाई जो ओवरलैपिंग है पी डी एंड डी के बीच कैसे ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। बट सर क्या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तो नहीं, तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, तो चलो हम लोग देखते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड 1 by 1। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड नंबर ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड इन अ गिवन मोलिक्यूल। क्लियर है। एंड यहाँ पे अगर मोलिक्यूल का मैं ले लूँ एग्जांपल, तो मान के चलो आप ले लो SO2। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है और जो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है तो वो आपको अच्छे से आ रहा होगा। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। तो भाई अब हम लोग इसमें फाइंड करते हैं कि भाई जो SO2 है उसमें जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो जो p और p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कितना बन रहा है और p और d ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कितना बन रहा है। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, SO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो SO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे लोन पेयर लाइक दैट। क्लियर है। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2। क्लियर है। तो देखते हैं कि भाई जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, अब यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड हियर विल बी द 3p4। तो देख लो 2 2 4 6 10 2 12 ये इनर सेल है। तो हमको
तो हमें इनर सेल से मतलब नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग किस में होता है, बॉन्डिंग होता है वैलेंस सेल्फ से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, तो हम लोग कहाँ पे फोकस करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे जो आउटर सेल है, जो वैलेंस सेल है वो कौन सा है, n=3 है। क्लियर है। तो अब चलो हम लोग इसका देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 3s2 है, मीन्स अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखो, तो यहाँ पे दिस वन इज द 3s एंड हियर विल बी द 1 and 2। क्लियर है। देन 3p4 1 2 and 3। तो यहाँ पे एक एंड दिस वन विल बी, तो यहाँ पे कितने पी में 4 है। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, दिस वन विल बी द 3p। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितने जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 2 हैं, और यहाँ पे वैलेंसी जो दिखा रहा है सल्फर का, कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 4। एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है 2, एक इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है 4, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही बन रहे हैं। तो चूँकि जो सल्फर है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, मीसो 2 भी शो कर सकता है, 4 भी शो कर सकता है, और 6 भी कर सकता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तो 3p4 था, हम लोगों ने तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे नहीं बढ़ा, बट इसके आगे क्या है, 3d0, चूँकि यहाँ पे d ऑर्बिटल भी है n=3 में, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम कहाँ पे जाते हैं, हम जाते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो लाइक 3s। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, वो जंप करके चला जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस वन विल बी 3d एंड दिस वन विल बी 3p। क्लियर है। तो अब जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखते हैं कि भाई जो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो कंडीशन है वो किस तरह से है कि भाई आफ्टर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम ये देख रहे हैं कि भाई जो n=जो 3 है उसमें 4 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो हाफ फील्ड है, मीन्स यहाँ पे ये 4 अदर एटम के ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे, ऑर्बिटल फिल करेंगे, मीन्स बॉन्ड बनाएंगे। और इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो इसका जो 4 वैलेंसी दिखा रहा है वो कितना है, वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई हम लोगों ने तो इस सल्फर का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, और ऑर्बिटल के अंदर जो उनका कंडीशन है इलेक्ट्रॉन का उसको हम लोगों ने शो कर दिया। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 एंड हियर विल बी द 2p4। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि तो इनर सेल है। तो हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है ये जो आउटर सेल है। तो आउटर सेल में ऑर्बिटल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इस तरह से। यहाँ पे देखो 2s एंड हियर विल बी द आप ऐसे लिख लो, चूँकि हम लोगों ने ऊपर में दिखा दिया है इस तरह से, ये हो गया। उसी प्रकार जो एक और जो ऑक्सीजन है उसका भी क्या होगा, उसका भी कहानी सेम होगा। तो उसका क्या हो गया, यहाँ पे देख लो 2s एंड हियर विल बी द दिस इज द 2p, हियर विल बी ऑल्सो 2p।
क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो दो एटम है ऑक्सीजन का, 1 एंड हियर विल बी द 2, ये दोनों को मिलाकर कितने जो ऑर्बिटल है वो जो हाफ फील्ड है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 मीन्स 4। अब यहाँ पे जो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है जो हाफ फील्ड है, 4 है, जो आफ्टर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है। तो अब चलो हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर हम इसको ऑक्सीजन नंबर 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जब कभी भी दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बनते हैं तो फर्स्ट बॉन्ड क्या होगा, हमेशा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, एंड देन सेकेंड जो बॉन्ड होगा और जो थर्ड बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसके किसके बीच में बनता है, SS, SP एंड PP। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ तो कोई, यहाँ पे कोई खाली है, इसमें है नहीं है, यहाँ पे P में है खाली है, तो यस खाली है। अगर हम इसको PX मान ले, PY मान ले एंड देन इट विल बी द PZ। क्लियर है। हियर PX PY। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जनरली ऐसा कन्वेंशन माना जाता है कि जो p ऑर्बिटल जो है उसमें जो PZ है वो क्या जनरली बनाता है, वो जनरली बनाता है सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो अगर इसका ये जो हम अगर एटम नंबर 1 पकड़े, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अगर हम 1 की बातें करें तो एक PZ यहाँ और इसमें आप आ जाओ, यहाँ पे एक PZ ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो दिस विल बी द, यहाँ पे देखो तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड किससे बना, 2 पाई एंड देयर विल बी द 3 सॉरी सिग्मा बॉन्ड किस किस से मिलकर बना, 2p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग एंड 3p। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे py बच रहा है। तो और यहाँ पे, तो यहाँ से e जो जाएगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे, इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक py है, चूँकि ऑलरेडी एक ऑक्सीजन 1 एंड जो सल्फर के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड ये क्या होगा, एक ये जो है py किसके साथ ओवरलैप करेगा, मान के चलो इस py के साथ ओवरलैप किया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई एंड देयर विल बी द 3 पाई। क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं ऑक्सीजन 2 पे। तो ऑक्सीजन 2 में देखो क्या है, ऑक्सीजन 2 में यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड क्या बनेगा, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बनेगा। तो सिग्मा बनने के लिए हमें क्या करना होगा, इस जो P है ना, अभी P D के साथ कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि P और D के बीच में कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता। तो किसके किसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, या तो SS के बीच में बनेगा, या SP के बीच में बनेगा, या PP के बीच में बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये P इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाया, इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। किसके किसके बीच में, 2 पाई एंड 3 पाई के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाया। और अब यहाँ पे देखो, अब एक जो यहाँ पे जो हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल है P का, वो किसके साथ कंबाइंड होगा, वो कंबाइंड होगा इस वाले D के साथ। क्लियर है। मीन्स लाइक दिस वन। क्लियर। ये दोनों जब आपस में कंबाइंड करेंगे तो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है। क्लियर है। तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड होगा, आप यहाँ पे देखो 2p और 3d के बीच में बन रहा है। क्लियर है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल कर आया, इससे हमारा निकल कर आया कि भाई जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि फाइंड नंबर ऑफ p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की बातें कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड की बातें नहीं कर रहा है। तो विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन पाई बॉन्डिंग। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 1 और 1 2। क्लियर है। अब इसी को क्वेश्चन में क्या किया है, आपसे सेपरेटली पूछ रहा है कि भाई p और p ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग हो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसका नंबर कितना है, 2 में से
या जो पी और डी के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा है तो जिससे पाई बॉन्ड बना है उसका नंबर कितना है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई पाई बॉन्ड बना है लेकिन हो सकता है कि पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के लैपिंग से नहीं बना है, मीन्स दोनों के बीच में क्या है, ओवरलैपिंग 0 है। क्लियर है। ये भी हो सकता है कि भाई दोनों जो ओवरलैपिंग हो डी और डी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग की वजह से बना है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो तो आपके क्वेश्चन में क्या आ गया, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड कितने हैं। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की बातें हो रहा है, तो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ बना है, पाई बॉन्ड एक इस ऑक्सीजन के साथ बना, एक इस ऑक्सीजन के साथ बना। तो इस ऑक्सीजन के साथ में किसके बीच में बना, 2 पाई और 3 पाई के बीच में। तो यहाँ पे कितना है, 1। उसी प्रकार नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो कोई ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में बन रहा है, 2p और 3d के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे भी है p पाई डी पाई, तो यहाँ पे कितना है, नंबर 1। क्लियर है। तो आई थिंक अगर इस कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए अब आप कोई भी क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इन एनी गिवन मॉलिक्यूल्स और एनी गिवन कंपाउंड, तो यू कैन इजीली फाइंड नंबर ऑफ देज पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। क्लियर है। तो आई थिंक ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि IIT JEE और नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो जिसको हम लोगों ने कवर किया। तो आई थिंक ये आप अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है या जो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट कैसे होता है बाय यूटिलाइजिंग द VBT। क्लियर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट क्लास होगा गाइस, क्लास नंबर 12, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। तो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे समझेंगे कि भाई एक मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, जो ज्योमेट्री होता है, वो कैसे होता है और ऐसा क्यों होता है। क्लियर है ना। तो उसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे, मीन्स जो क्लास नंबर 12 होगा केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।